हेलो दोस्तों, आप सभी को टारगेट एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए में है दोस्तों 1939 में, बी में है दोस्तों 1942 में, सी में है दोस्तों 1945 में और डी में है इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दोस्तों 1942 है। राइट आंसर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें दोस्तों। 1942 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का करो या मरो साल था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने ऐलान किया अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसलिए इसे क्विक इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। इसे समझने के लिए याद रखिए 1942 करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ए में है दोस्तों नेहरू, बी में है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सी में है दोस्तों महात्मा गांधी और डी में है दोस्तों इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 के आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दोस्तों सी है, महात्मा गांधी। यह नारा गांधी जी ने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन की खासियत थी कि यह किसी भी नेता से ज़्यादा जनता आधारित आंदोलन था। नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन गांव-गांव में जनता ने खुद आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे यूपीएससी में लीडरेस मूवमेंट बट पीपुल लीड रिवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें दोस्तों, 13 के देखें दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? ए में है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह, बी में है दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह और सी में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण और डी में है इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 के क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 के दोस्तों राइट आंसर सी है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 13 के सी राइट आंसर दोस्तों जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का चेहरा था जयप्रकाश नारायण। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वे जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इसीलिए इन्हें लोग बिहार का भगत सिंह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 1942 आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में है दोस्तों अंग्रेजों से बातचीत, बी में है दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और सी में है दोस्तों आंशिक स्वराज्य और डी में है दोस्तों इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग दोस्तों राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 के दोस्तों बी राइट आंसर है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। इस इससे पहले भारत इससे पहले तक के आंदोलन आंशिक समझौतों तक सीमित रहे, लेकिन 1942 का आंदोलन साफ-साफ पूर्ण स्वतंत्रता के लिए था। गांधी जी ने कहा था, अब आज़ादी कोई सौदेबाजी का विषय नहीं, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ?
ए में है दोस्तों लखनऊ में, बी में है दोस्तों मुंबई में, और सी में है दोस्तों पटना में, और डी में है दोस्तों इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दोस्तों बी है, मुंबई। यह प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, आज का अगस्त क्रांति मैदान में पारित हुआ है। यह स्थान आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। याद रखने के लिए इन अगस्त क्रांति मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी किसने बनाई थी? ए में है दोस्तों शफी दाऊदी, बी में है दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में है दोस्तों अब्दुल अब्दुल कयूम अंसारी, डी में है दोस्तों इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये है दोस्तों शफी दाऊदी। क्वेश्चन नंबर 16 का है दोस्तों 1930 के दशक में बिहार में मुस्लिम राजनीति को अंग्रेज और मुस्लिम लीग से अलग पहचान देने के लिए शफी दाऊदी ने यह पार्टी बनाई। ध्यान रहे ये पार्टी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी, लेकिन यह दिखाता है कि उस समय बिहार राजनीति प्रयोगों की प्रयोगशाला था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों 1937 के चुनाव में बिहार का पहला कांग्रेस मंत्रालय किसके नेतृत्व में बना? ए में है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, बी में है दोस्तों अनुग्रह नारायण, सी में है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर सी है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दोस्तों 1937 के चुनाव भारत में पहला बड़ा प्रांतीय चुनाव था। बिहार में कांग्रेस ने बहुमत पाया और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें बिहार की राजनीति का आयरन मैन ऑफ बिहार कहा जाता है। उनके साथ अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? बिहार में समाजवादी धारा के प्रमुख नेता कौन थे? ए में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, बी में है दोस्तों राम मनोहर लोहिया, और सी में है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, और डी में है दोस्तों इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर डी है, इनमें से एक से अधिक है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सी आचार्य नरेंद्र देव तीनों साथी हैं। समाजवादी विचारधारा को बिहार में फैलाने का काम जयप्रकाश नारायण लोहिया और नरेंद्र देव ने किया। जेपी को लोकनायक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से कितने लोग गिरफ्तार हुए? ए में है दोस्तों 5,000, बी में है दोस्तों 8,000, और सी में है दोस्तों 15,000। क्वेश्चन नंबर 19 को राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दोस्तों डी सी है, 15,000। 1942 के आंदोलन में बिहार से लगभग 15,000 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पता चलता है कि बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में जन सैलाब के रूप में भाग लिया।
अगर यूपीएससी ने आंकड़ा पूछा जाए, याद रखिए 15,000 गिरफ्तार, बिहार का योगदान। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कितनी कितनी मौतें दर्ज की गई? ए में है दोस्तों 362, बी में है दोस्तों 134, सी में है दोस्तों 119। क्वेश्चन नंबर 20 के दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 के दोस्तों ए राइट आंसर है 362। ब्रिटिश दमन में बिहार के 362 स्वतंत्रता सेनानियों की जान गई। ये लोग अंग्रेजों के गोलियों और अत्याचारों के शिकार बने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।